वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ थी, तो आज की मीटिंग मैं चाहूंगा कि नवीन जी लें। नवीन जी अवेलेबल हैं, फ्री हैं? जी सर, जी सर, नमस्कार सर। जी नवीन जी, या कंटिन्यू करें आप, मैं देखता हूँ तब तक। तो स्क्रीन शेयर आप कर रहे हैं कि मैं करूँ सर? आप ही करेंगे। और देख लीजिएगा कहीं प्राइवेट की शेयर ना हो। ठीक सर। नवीन जी, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है या हम भेजें आपको? वीडियो नहीं है सर, पीडीएफ है। को होस्ट बना दीजिए सर, किंग खान सर भी आए हुए हैं। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार, इनोवेशन फैक्ट्री प्रमोटर। आप सभी इस जूम सेशन में आए हुए सभी साथियों का वेलकम है। क्योंकि ये जो सेशन है, ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब से इनोवेशन फैक्ट्री की आगाज नहीं हुई थी, तब से लेके आज तक ये सेशन और कंटिन्यू जब तक इनोवेशन फैक्ट्री रहेगी, तब तक ये इस टाइम की सेशन को कंटिन्यू करता है हमारे को होस्ट, हमारे कोर मेंबर के लीडर्स। और उनका ये मेहनत है, ये बड़प्पन है कि उन्होंने इस मीटिंग को आगाज रखा। और इस मीटिंग का रिजल्ट ये रहा कि यहाँ से बहुत सारे दोस्त यहाँ से सक्सेस भी हुए। जिन दोस्तों ने यहाँ इनोवेशन फैक्ट्री में लगन, जोश, जुनून, ईमानदारी के साथ मेहनत किया, इनोवेशन को अपना समझ के मेहनत किया, वो सारे दोस्त यहाँ से सक्सेस हुए हैं। और उनका जीता जागता अगर उदाहरण अगर देखा जाए, या उदाहरण जो भी हो, आप अपने आस पास पड़ोस में, या तो हम लोगों का जो अपलाइन है, हम लोग उनको देख के समझ सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को देख के समझ सकते हैं कि ये जो सक्सेस है, किस तरीके की इनोवेशन फैक्ट्री में सक्सेस है। रिसर्च शेयर हो रही है स्क्रीन से। BFIC गोल्ड नेटवर्क इनोवेशन फैक्ट्री की ये एक नेटिव प्रोजेक्ट थी। जब इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च हुई थी उस समय BFIC नेटवर्क के नाम से। और इनोवेशन फैक्ट्री का जो अपना ब्लॉकचेन था, सॉरी, अपना ब्लॉकचेन जो है BFIC scan.io, उसका एक नेटिव कॉइन्स है BFIC। पहली दफा इसको अर्निंग करने का मौका जो मिला था वो शुरुआती दौर में मिला था। और इसका वो लास्ट लास्ट मैं इसको लास्ट ही बोल सकता हूँ, क्योंकि आखिरी दफा ये अर्निंग करने की एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर ये अपॉर्चुनिटी हम लोग अपने हाथों से गंवा देते हैं, यानी कि जब सक्सेस हुए या जब ये नहीं मिल रहा था, उस समय लोगों के बीच जो मन में बना हुआ था कि हम अपने रिलेशन को, अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, यार को, या अपने परिचित को ये BFIC कमाने की अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, अगर BFIC नेटवर्क अधिक दिनों तक चलती तो। फिर हमारे फाउंडर साहब ने वही मौका दिया। और अगर हम लोग उस सोच के साथ पुनः इस प्रोजेक्ट के साथ में BFIC एक नेटिव पॉइंट्स को अर्न करने की अपॉर्चुनिटी को अगर मिस कर देते हैं, तो जिंदगी में फिर ये रेट, ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के बीच में नहीं आएगी। BFIC गोल्ड एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग BFIC यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री की एक नेटिव कॉइन्स को अर्निंग कर सकते हैं। BFIC क्या चीज है, या इसको अर्निंग करने का जो प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पावर ऑफ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो हाइब्रिड कॉम्बो में है।
यानी हाइब्रिड का मतलब कि इसके अंदर वो सारे प्रोजेक्ट इंक्लूड है जो प्रोजेक्ट आज से पहले मार्केट में आया आया भी था, और वो वहां से लोगों ने पैसा भी बनाया, लेकिन अधिक पैसा नहीं बना पाया। लेकिन लोगों के बीच में ये प्रोजेक्ट आई, लोगों ने इस प्रोजेक्ट का नाम जाना, और वो सिस्टम मार्केट में नहीं चला पाया वो कंपनियां, उस कंपनियां वो सारे सिस्टम को, वो सारे टेक्नोलॉजी को इनकी मिला के एक बहुत बड़ी, एक पावरफुल, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाई डीएफआईसी गोल्ड के नाम से। नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क इंडस्ट्री में अर्निंग का जो जो सोर्स है, सारे सोर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड जो इंट्रोड्यूस कराया वो इनोवेशन फैक्ट्री है, और इनोवेशन फैक्ट्री एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट मार्केट को देते रहती है। और पिछले कई सालों से नहीं, पिछले 4 सालों से ये रिकॉर्ड है कि दुनिया में आज तक नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनियां आई या क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी सिस्टम आई, उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया उससे हाईटेक और उससे इनोवेटिव प्रोजेक्ट इनोवेशन फैक्ट्री ने हम लोगों को दिया। और हम लोगों ने यहाँ से जो अर्निंग किया प्रोजेक्ट को प्रमोट कर करके हम लोगों ने अर्निंग किया, सक्सेस पाया। और देख सकते हैं कि इसी मीटिंग के माध्यम से, इसी सेशन में, इसी मीटिंग के माध्यम से जो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सक्सेस की कथा अपनी जिंदगी में लिखा, उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया। ये ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन कोलेबोरेशन पॉइंट्स का पूरा नाम है, बीएफआईसी का जो फुल नेम है वो ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन सेलिब्रेशन है। नेक्स्ट बीएफआईसी जो कॉइन्स है, ये बीएफआईसी 20 मिलियन, 21 मिलियन, ये 2 करोड़ 10 लाख। और जो बीएफआईसी ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन्स है, और ये बहुत सारे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए लिस्टेड भी है, ऑलरेडी ये लिस्टेड है। और रियल यूटिलिटी के साथ में टोटल जो होल्डर है इनके 8,50,000 है। यानी ये जो कॉइन्स है, जब ये इनोवेशन फैक्ट्री लाइव हुई थी, उसका जब ब्लॉकचेन लाइव हुआ था, उनका जब नेटिव कॉइन्स आई, तो उस समय इनके रोड में ये इंक्लूड थी कि इनोवेशन फैक्ट्री की जो भी प्रोजेक्ट होगी या इनोवेशन फैक्ट्री फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट को जन्म देगी, वो सारे प्रोजेक्ट में यूटिलिटी के बेस पे बीएफआईसी को लगाया जाएगा। और एक नेटिव कॉइन्स होने के नाते जो भी ट्रांजैक्शन इनोवेशन फैक्ट्री में होगी, वो सारा जो ट्रांजैक्शन है, वो सारा ट्रांजैक्शन का जो गैस भी कटना है वो बीएफआईसी कटना है। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे उदाहरण के लिए कॉइन्स है जो ट्रांजैक्शन फी के दम पे 8 साल 10 साल में अपना जो हाई जंप लगाया वो अनबिलीवेबल लगाया। यानी जो उनका कम प्राइस था उससे बहुत है, यानी लोग उस चीज को एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे ये कभी भी लाइफ में इस प्राइस को टच कर पाएंगे। जो जिन उनके पास, उनके ब्लॉकचेन के पास उतनी बड़ी यूटिलिटी भी नहीं थी, बट इनोवेशन फैक्ट्री के पास इतना प्रोजेक्ट है यूटिलिटी के नाम पे, मार्केट में डिलीवरी होने के साथ में इनका जो रेट होगा वो हम लोग एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं। एक्सचेंज आप देख सकते हैं कि 20 एक्सचेंज पे अभी ये अवेलेबल है जहां से हम बीएफआईसी को ट्रेड कर सकते हैं। बीएफआईसी का कॉइन्स का जो ये क्रिप्टो बिट, ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूटिलिटी में दिया गया कि आपका बीगोल्ड में जो भी यूटिलिटी अभी बनी है, बीगोल्ड में यूटिलिटी है, क्रिप्टो कैशकार्ड में है, टाइम टू ट्रेवल में है, आपका मार्केट में है, गेम सॉरी ओके में है, ओके एफएक्स है, गेम ओके है, आपका सुपर 11 है, फुल ऑन है, आपका वर्चुअल मिंट है, बीबॉन्ड्स से, बीएफआईसी कॉइन्स है, आपका बुलेटो है, जोकर्स है, आपका टाइम टू ट्रेवल के साथ में एक चीज है ईटीडब्ल्यू एक्सपोर्ट वर्ल्ड है, आपका क्रिप्टो कैश कार्ड है। ये सारे प्रोजेक्ट में जो यूज होना है वो बीएफआईसी कॉइन्स यूज होना है। इसको बोला जाता है रियल यूटिलिटी। आज तक जितने भी कॉइन्स मार्केट में हैं, उन्होंने अपने कॉइन्स को, जो कंपनियां आई उन्होंने बोला कि मेरा अपना कॉइन्स है, हम इनके अंदर यूटिलिटी डालेंगे, बट किसी ने ये यूटिलिटी नहीं डाली। लेकिन मैंने जितने प्रोजेक्ट का नाम लिया वो सारे प्रोजेक्ट लाइव मार्केट में है, और ऑलरेडी आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट को
जानते होंगे, प्ले स्टोर पे जाके या गूगल गूगल पे जाके इस चीज को देख सकते हैं, इसको लोड कर सकते हैं, इसको यूज भी कर सकते हैं। बीएफआईसी जो है, बीएफआईसी कमाने का सबसे बड़ा ये और सबसे शॉर्ट सिस्टम ये है कि हम लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन आती है बीएफआईसी गोल्ड की, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट के विषय में इंट्रोड्यूस कराया, उनका एक रेफर कोड होता है, रेफर कोड डाल के आप इस प्रोजेक्ट में अपनी आईडी लगा सकते हैं, और इसको अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो वो आपका रेफर जनरेट होगा, आप अपने रेफर से उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है पहला इनकम, स्टेकिंग रिवार्ड। इनकम को सिर्फ कैलकुलेशन, इनकम को जोड़ना है कि आज तक जो भी कंपनी आती है, हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, जो भी सिस्टम मार्केट में है वो 1 2 रिवार्ड 3 रिवार्ड देते देते परेशान हो जाती है। बट इस बीएफआईसी गोल्ड में, इस इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म के अंदर में आपको उतनी रिवार्डें मिलेंगे कि उस रिवार्ड को अगर आप कैलकुलेशन कीजिए और कंपेरिजन कीजिए, मार्केट में और भी प्रोजेक्ट है या उनके साथ अगर कंपेरिजन करते हैं हम लोग, तो उतनी बड़ी इनकम देने में वो सक्षम नहीं हो पाती है वो सारा, क्योंकि हाइब्रिड कॉम्बो प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ पे जो भी सारा हम लोगों का एफर्ट है, उस एफर्ट का हम लोग यहाँ पे अगर बेनिफिट नहीं उठा पाए, तो इन फ्यूचर जिस तरह अभी बहुत सारे मित्र है हमारे हैं जिनको बीएलबी के विषय में अगर बताते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि हम भी 5x कम होने से चूक गए, और जिन्होंने कमा लिया तो उनको तो अफसोस ही नहीं है, क्योंकि उनको तो मिल गया, लेकिन जिनको नहीं मिल पाया तो वो अफसोस कर रहे हैं। तो ये सारा जो है, ये इनकम देखना कि इनोवेशन फैक्ट्री ये सारी इनकम देती है अपने हर एक बिजनेस प्रोजेक्ट में। पहला इनकम जो आती है वो स्टेकिंग रिवार्ड आती है, और वो होती है 10%। 10% यानी हम लोग जो भी कैपिटल एप्लीकेशन डाउनलोड साइन अप करने के बाद करते हैं, वहां पे जो भी फंड डिपॉजिट करते हैं स्टेकिंग के रूप में, और वो स्टेकिंग का हम लोगों को सिस्टम की तरफ से 10% पर मंथ दिया जाता है। पर मंथ उसका कैलकुलेशन 10% होता है, लेकिन वो रिवार्ड जो क्रेडिट होनी होती है हम लोगों के बीच में, वो पर डे क्रेडिट होती है, पर पर डे। और उसको पर डे विड्रॉल भी कर सकते हैं। आप विड्रॉल करके अगर कैश करने की अगर इच्छा है या कोई ऐसी जरूरत है, हम लोग उसको कैश भी कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के साथ में है, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ में हम लोग अपनी जो भी लाइफ स्टाइल है या जो भी इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल परेशानी है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। बोलता है गरीब इंसान की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी के अलावा और कुछ नहीं आती है, ना भाग्य कम देता है ना किस्मत कम देती है। तो अगर हम लोग मेहनत करें ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि ईमानदारी एक ऐसी पूंजी है, सफलता की एक ऐसी कुंजी है, ऐसी की है जहां से सक्सेस की सीढ़ी स्टार्ट होती है। अगर हम लोग ईमानदारी पूर्वक यहाँ से मेहनत करें तो हम लोग सक्सेस की हम लोगों को मिल जाएगी, और उसकी के साथ में हम लोग सक्सेस का दरवाजा खोल सकते हैं। ये पहला रिवार्ड है जो स्टेकिंग के रूप में हम लोगों को दिया जा रहा है, वो भी 10% पर मंथ, और ये डेली क्रेडिट होती है। यानी कि कोई हमारे मित्र अगर 100 बीएफआईसी को स्टेक किए हैं, उनको महीने का 10 बीएफआईसी आना है, और उस 10 बीएफआईसी का को डिवाइड कर दें 30 दिन से, 30 दिन में जितना भी आता है पॉइंट करके उतना डेली का डेली क्रेडिट होते चला जाता है। इसके लिए वर्किंग सिर्फ एक है कि पूरे 24 घंटे में एक बार हम लोगों को अपना माइनिंग बटन को एक्टिव करना है। पूरे 24 घंटे में 12 बजे रात से इसकी टाइमिंग स्टार्ट होती है और 11 बजे रात तक चलती रहती है। यानी 24 घंटा, जब आपको फुर्सत मिले, जब फ्री हो, तब आप इसको कर सकते हैं। इतना छोटा काम तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। स्टेकिंग रिवार्ड के साथ में 90% जो रिवार्ड है, यानी कि जो भी है 20 मिलियन, जो 10% आपको मिलेगा, इस 10% में आपको 90% बीएफआईसी रिवार्ड के रूप में मिलेगा, रिवार्ड के रूप में, और 10% जो बीएफआईसी है उनका आपको एक कूपन मिलेगा। कूपन क्या कर सकते हैं हम लोग, उस कूपन से जो भी प्रोजेक्ट जैसे मार्केट है, बी स्टोर है, टाइम टू टेबल है, वहां पर उस कूपन को हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज किस चीज में, मान लो बी स्टोर है, बीएफआईसी स्टोर, बीएफआईसी स्टोर में मोबाइल खरीदना है, एसी खरीदना है, वॉच खरीदना है,
कोई भी चीज या कोई श्रृंगार का चीज खरीदना है, लिपस्टिक पाउडर जो भी खरीदना है, तो उस कूपन के साथ में वहां पे बाय कर सकते हैं। और ये वहां पे बाय करने के साथ साथ बड़ी प्रॉफिट ये भी है कि जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बाय करेंगे वहां पे 5% से लेकर 20% तक का एज ए डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट डायरेक्ट रिवार्ड है 5% का। डायरेक्ट रिवार्ड ये है कि आपके बीच में जो दोस्त है, जिन दोस्तों को हम लोग भूले भटके में भूल चुके थे, उनको जब बाद में प्रोजेक्ट का पता चला, हम लोगों के सक्सेस का पता चला, उनके दिल में दर्द हुआ कि हमको भी पहले बताना चाहिए आपको, हम मैं भी करता। अगर नहीं बता पाए तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, उनको जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इस प्रोजेक्ट से और अपना रेफर देते हैं, तो वो दोस्त जितना भी स्टेक करते हैं, मान लिया जाए कि मैंने दो दोस्त, एक राम को एक श्याम को बताया, तो राम ने 100, श्याम ने 200 बीएफआईसी को स्टेक किया, टोटल हो गया 300। 300 का 5% इंसेंट हम लोगों के वॉलेट पे क्रेडिट हो जाती है, और हम लोग उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे सारा विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकम है पीओएस, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक लेवल इनकम। प्रूफ ऑफ स्टेक लेवल ये इनकम है कि जब मैंने उनको स्टेक कराई तो उन्होंने उनका 5% जितना भी कॉइन्स स्टेक हुआ, उस स्टेकिंग का 5% डायरेक्ट रिवार्ड मिला। उसके बाद उनको जो डेली रिवार्ड जनरेट होगा, उस रिवार्ड का भी हम लोगों को लेवल इनकम मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो दोस्त पहले लेवल पे आए उनसे 5%, जो दोस्त दूसरे लेवल पे आए उनसे 4%, जो दोस्त तीसरे लेवल पे आए उनसे 3%, जो दोस्त चौथे लेवल पे आए उनसे 2%, जो दोस्त पांचवें लेवल पे आए उनसे 1% रिवार्ड मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 1% से लेके, सॉरी, 1 लेवल से लेके 10 लेवल तक हम लोगों को 1% मिलते चला जाएगा। अब यहाँ पे एक एनालिसिस करने वाली बात यह है कि हम लोगों ने 1 मंथ मेहनत किया, 2 मंथ किया, 3 मंथ किया, अपने जिंदगी का 6 मंथ मेहनत किया। उस 6 मंथ के बाद वो 6 महीने का मेहनत सिस्टम से अगर हम लोगों को 6 साल तक कंटिन्यू इनकम आती रहे, तो वो दुनिया की सबसे बेटर मेहनत होती है। जो मेहनत के लिए अगर 6 साल हम मेहनत करने के लिए जाएंगे, तो हमको कंटिन्यू 6 साल मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोजेक्ट के प्लेटफॉर्म पे, इनके जो विश्वास है, उनके विश्वास पर अगर हम लोग मेहनत करते हैं अपनी ईमानदारी के साथ में, तो हम लोग एक एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो जिसे कैपेबल है उस कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना, साल भर भी मेहनत करते हैं, तो वहां से ये प्रोजेक्ट जब तक लाइव रहेगी तब तक हम लोगों के घर में इनकम आते रहेगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसी में इंक्लूड है बाइनरी इनकम। ये दुनिया की सबसे पॉपुलर इनकम है, क्योंकि ये इनकम इतना फास्ट, इतनी बड़ी इनकम है कि इसका विखंडन करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। बाइनरी इनकम मतलब कि यहाँ पे सिस्टम, जब आप हम लोग टीम बनाते हैं, किसी को प्रमोट करते हैं प्रोजेक्ट को, जब वो एक टीम में कन्वर्ट होती है तो वहां पे बाइनरी बनती है, लेफ्ट राइट। और वो बाइनरी के लिए हम लोगों को अलग से कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट सजाती चली जाती है। और वो जब मैच करता है, मान लिया जाए कि मैंने राम और श्याम को ज्वाइनिंग कराया, जो एग्जांपल दिया कि जो डायरेक्ट रिवार्ड 5% मिला वो अलग, लेवल इनकम मिला वो अलग, साथ में सिस्टम उसको बाइनरी में भी सजा देती है लेफ्ट राइट करके। राम लेफ्ट में आया 100 बीएफआईसी से, श्याम राइट में आया 200 बीएफआईसी, तो बीएफआईसी से तो 100 का इक्वल मैच हुआ। और वो जब मैच हो गया तो उसका 8% बाइनरी रिवार्ड सिस्टम हम लोगों को क्रेडिट करती है। तो 8, 5, 13% का रिवार्ड यहाँ बनता है, 10% वहां, 23% का रिवार्ड ये हुआ। और लेवल इनकम में आप परसेंटेज निकाल लें, सोचिए कि यहाँ पे सिस्टम की तरफ से 30% अभी तक रिवार्ड ले चुके हैं हम लोग। उसके बाद एक और इनकम है, वो है ट्रिपल एक्स। ये सारा रिवार्ड को अगर इंक्लूड करते हैं तो हम लोग जितना भी स्टेक करते हैं वो सारा स्टेकिंग का, स्टेकिंग अमाउंट का 3x तक ही हम लोग यहाँ से रिवार्ड ले सकते हैं। जिस दिन 3x कंप्लीट हो जाती है
उस दिन के बाद हम लोग का जो भी अमाउंट होता है या जो भी हम लोगों का कैपिटल होता है वो अनस्टेक हो जाती है, यानी वो 3x होके खत्म। उसके बाद फिर सिस्टम से बेनिफिट लेने के लिए अगर 100 लगाए तो 100 से प्लस या मिनिमम 100 के साथ फिर दोहरा के हम लोगों को स्टेकिंग करनी पड़ती है इनकम को कंटिन्यू करने के लिए। इसके साथ रिवार्ड रिवार्ड डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड को लेने के लिए 2000 BFIC स्टेक करना जरूरी है। 2000 BFIC कॉइंस अगर हम लोग कर लेते हैं, यानी जो दोस्त को करवा देते हैं, तो उनको रिवार्ड के रूप में डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। डेबिट कार्ड जहाँ के उनकी गली मोहल्ले में जो भी एटीएम है या जो भी हम जहाँ से हम लोग एटीएम कार्ड को यूज करते हैं, ये एक फिजिकल एटीएम है और बिना अकाउंट ओपन कराए हम लोग किसी भी एटीएम से जाके अपना पैसा कैश आउट कर सकते हैं। लेकिन एटीएम कार्ड जो हम लोगों को मिलेगा वो कुछ एक कंपनी, एक दो कंपनी है, उसी दो कंपनी की मिलनी है। नेक्स्ट हम लोगों के बीच में रैंक है। रैंक और रिवार्ड है कि हम लोग अगर 2000 पॉइंट क्वालिफाई करते हैं तो वेरियर का रैंक मिलता है। फिर 2000 से लेके 5000 पॉइंट अगर क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग के नाइट का रैंक मिलता है, यहाँ पे कार्ड मिलता है हम लोगों को। फिर हम लोग विजार्ड का रैंक अगर क्वालिफाई करते हैं तो 10,000 पॉइंट पे विजार्ड का रैंक है। यहाँ पे टाइम टू टेबल की तरफ से $5000 का एक वोचर मिलता है। तो ये अगर रिवार्ड हम लोग इंक्लूड करें तो ये रिवार्ड आप देखते जाएं, ये सारा जो रिवार्ड है, लास्ट जो रिवार्ड है हम लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो लास्ट रिवार्ड होनी है 20 लाख पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोगों के बीच में $3 लाख का दुबई का अपार्टमेंट हम लोगों की तरफ, सिस्टम की तरफ से हम लोगों को गिफ्ट में दिया जाता है। प्रीमियम सब्सक्राइब है, ये अभी ओपन नहीं हुई है, ये इन फ्यूचर ओपन होने वाली है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अपने टीम की प्रॉब्लम को सोल्व कराने के लिए, या टीम से चैट करने के लिए, या वॉइस कॉल करने के लिए, या कॉलिंग वगैरह करने के लिए, और मैसेज के लिए भी है कि यहाँ पे अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम लोग तो मैसेज करके भी अपने टीम के सारे प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, अगर आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन देने में मेरे तरफ से कोई भी गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू शिवा सर। हमारे बीच में को होस्ट है संजीव राठौर सर। कंटिन्यू सर। हाँ नवीन जी, बहुत बढ़िया आपने बताया आज। बहुत शानदार बताया आपने। और देखिए जो भी यूटिलिटी है वो कंपनी कंटिन्यू लाइव करती जा रही है, जो रह गई है वो भी लाइव होती जा रही है। ठीक है, बस वही है कि इन हाउस प्रोजेक्ट होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है। कंटिन्यू कंपनी अपना जो भी उसने कहा था, जो भी यूटिलिटी कहा था वो कंटिन्यू लगी हुई है लाइव करने पर। और गॉट एआई बहुत जल्द लाइव होने जा रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा कभी भी आ सकती है, ऑडियो के थ्रू या ठीक है या किसी भी मैसेज के थ्रू आपके पास आ सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें और बाकी आप अपने लीडर के हमेशा टच में रहें। लीडर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता रहेगा। और अपना जो एक शानदार प्रोजेक्ट है BFIC गोल्ड नेटवर्क, उस पर भी थोड़ा फोकस करें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी बहुत शानदार है जिससे हमें BFIC आना है। और BFIC आज की डेट में अगर बात करें तो 20 एक्सचेंज के ऊपर बराबर ट्रेड हो रहा है। तो इजीली हमारे पास जो भी रिवॉर्ड्स आ रहा है हम इजीली तरीके से शेयर को सेल आउट कर सकते हैं। और हमारा जो पुराना, अगर बात करी जाए BFIC नेटवर्क के अंदर, तो पुराना हमारा स्टेकिंग था उसका भी 10% करके हमको दिया जा रहा है। तो नो डाउट अगर बात करी जाए तो कंपनी की नीयत में कोई भी कहते हैं ना कि गलत नहीं है। और कंपनी कंटिन्यू अपनी कंपनी के लिए बेहतर ही के लिए लगी है। तो हम लोग को भी चाहिए कि कंपनी के साथ चलें और कंपनी को हर तरीके से ठीक है वो दें जो कंपनी डिजर्व डिजर्व करती है। यानी कि कंपनी को हम लोग हर तरीके से हर उनकी यूटिलिटी है उस पर फोकस करें, जितने भी उनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं उस पर फोकस करें, जिसके थ्रू हम लोग भी एक बड़ा पैसा कमा पाएंगे।
आप देख रहे हैं कि 2021 में जो बीएफएससी नेटवर्क का प्रोजेक्ट आया है, जहां पर लोगों ने अपना जितना भी बीएफएससी लगाया उसका 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी कमाया, उसके बाद भी कंपनी उस प्रिंसिपल का 3 गुना आपको दे रही। ठीक है, जबकि लोग ठीक है एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनको हो सकता है कि 1 टाइम मिले। ठीक है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर 3x किया। तो ये कंपनी की नीयत दर्शाती है। और काफी लोग नीयत पर बात करते हैं, तो भाई अगर आप किसी की नीयत देखना चाहते हैं तो कंपनी के चाल चलन से आपको पता चल जाता है। ठीक है, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कंपनी का ऑफिस ठीक है दुबई के अंदर है, और हर किसी को पता है कहाँ पर है, किस रोड पर है, कौन सा फ्लोर है, क्या है, हर किसी को पता है। अब मुझे नहीं लगता कि भाई किसी कंपनी का ऑफिस इतना ओपनली 3.5 साल से ठीक है रन कर रहा है। या के यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि कंपनी का जो ऑनर है वो भी सबके सामने है। वो भी आप आपसे डिस्कस करते हैं, आपसे सजेशन लेते हैं, और हर तरीके के वो काम करते हैं जो कम्युनिटी को बेहतर लगे। ठीक है, तो ये अगर बात करूँ इनोवेशन फैक्ट्री की, तो इनोवेशन फैक्ट्री कंटिन्यू अपनी यूटिलिटी के माध्यम से, अपने जो भी प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट दिलाना चाहती है और दिला भी रही है। ठीक है, तो कंपनी कंटिन्यू यूटिलिटी पे काम भी कर रही है। बहुत सारी यूटिलिटी ऑन गोइंग है, इन द वे है। हल्के हल्के वो आ जाएगी तो भाई हम लोग और भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी अब यूटिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, और आने वाले टाइम में ये सीधा यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ यूटिलिटी ही होगी यहाँ पर। ठीक है, और नेटवर्किंग अगर बात करिए, नेटवर्किंग का तड़का यहाँ पर इसलिए डाला गया है कि भाई कम से कम लोग यहाँ पर आ पाते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, एक बड़ी कम्युनिटी आ पाती है। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नेटवर्किंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। चाहे आपका कोई कोई भी अगर अगर बात करिए, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, चाहे हेल्थ केयर हुआ, कोई भी हुआ, तो उनका सीधा सा एक लॉजिक होता है कि हम जो पैसा अगर प्रमोशन पे खर्चा करते हैं, किसी हीरोइन पे देते हैं, या किसी टीवी पर एडवर्टाइज चलाते हैं, तो वहां पर जो पैसा खर्च होता है उसको हम नेटवर्किंग में डिस्ट्रीब्यूट करके एक कम्युनिटी को बेनिफिट देते हैं, और उस कम्युनिटी को हम डायरेक्टली ठीक है अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, और उसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं। तो ये हर कंपनी का फॉर्मूला होता है, इसलिए एमएलएम का इसी हिसाब से जन्म हुआ। और एमएलएम जो मार्केट है ठीक है, वो इसलिए फल फूल रहा है, और हर कंपनी चाहती है कि वो इस लिहाज पर आगे बढ़े। लेकिन बहुत सारी जो कंपनी आई हैं आज तक, वो काफी कंपनी अपने अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती है। और ठीक है, चाहे अपनी नीयत की वजह से कह लें चाहे अपने प्रोजेक्ट की बेस पे कह लें, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, और आगे भी हमारे साथ रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और अभी जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, लॉन्च होने वाला है, बॉट एआई फ्लैश लोन, तो ये एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद में इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा बूम अप आएगा, और पहले से भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आ जाएगी। ठीक है, पहले वाली तो आएगी आएगी, उससे भी बहुत बड़ी कम्युनिटी आ जाएगी। बस लोग वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच में लगे हुए हैं कि कब क्या होने वाला है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और भी बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में किंग खान साहब हैं, तेज आरिया हैं, और शिवेश भाई हैं। थैंक यू ना भाई। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हम लोगों की कम्युनिटी को। इनोवेशन फैक्ट्री एक फिजिकल ऑफिस है दुबई में। तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये भी एक इतिहास रहा कि आज तक जो इनोवेशन फैक्ट्री को देखने के साथ में ही कुछ कंपनियां नौटंकी करने लगी। हमारा भी फिजिकल ऑफिस है। तो नेक्स्ट हम लोगों के बीच में है किंग खान सर, बहुत अनुभवी है और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। तो किंग खान सर कंटिन्यू सर। किंग खान सर, रफीक सर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच को होस्ट है हितेश सारिया सर, जो बहुत एक्सपीरियंस और अनुभवी लीडर होने के साथ साथ एनर्जेटिक लीडर भी हैं, और इनका एक अपना रुतबा, अपना बोलबाला है। जी गुड इवनिंग नवीन भाई। गुड इवनिंग सर। सो गाइस होप ऑल आर गुड। तो नवीन भाई ने बहुत बढ़िया से बीएफएससी गोल्ड नेटवर्क जो है आप लोगों को समझाया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
बात ऐसा है, हम लोग मतलब बहुत लेट करके समझते हैं। जो चीज है ना, हमको जो टाइम पे समझना चाहिए वो हम लोग टाइम पे समझते नहीं है। वही हम लोगों का प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को अगर समझ में आया है तो अच्छा है, अगर समझ में नहीं आया तो भी अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री में आज 60 साल हो चुका है लोगों का। सभी लोग यहाँ पे सक्सेस है। ठीक है, सॉरी कॉल आ गया था। तो जो सक्सेसर है उनके पीछे आप लोग भागिए। ठीक है, तो यहाँ पे लोग मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, बहुत सारा लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताएगा। लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट कितना दिन चलेगा वो मतलब बहुत सोचने का बात है। अभी इनोवेशन फैक्ट्री अभी सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रूवन है, लोग यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी बीएफआईसी का जो प्राइस है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि बीएफआईसी का प्राइस नीचे जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए मैक्सिमम और 15 दिन के अंदर बीएफआईसी का रेट जो है वो रेट कहाँ से कहाँ जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना भी बीएफआईसी आप लोगों के पास है, आप लोग जल्दी जल्दी उसको रीच तक कीजिए। ठीक है, सेलिंग के पीछे मत भागिए, क्योंकि अभी एक्चुअली सेलिंग का प्रेशर भी आया है, क्योंकि जो गोट एआई है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए $200 का जरूरत है। और बीएलबी का जो 30 तारीख है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो भी लोगों ने बीएलबी अभी तक विड्रॉ नहीं किया है उन लोगों के लिए 30 तारीख लास्ट डेट है। 30 तारीख के अंदर आप लोगों को बीएलबी विड्रॉ करना है। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, बीएफआईसी सेल करके उसी पैसे से मतलब बीएलबी विड्रॉ करने के लिए और गोट एआई में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेडी हुआ। इसके वजह से बीएफआईसी का रेट थोड़ा नीचे गया। तो ये मौका है आप लोगों के पास। आप लोग जितना ज्यादा हो सके बीएफआईसी को बाई कीजिए ये चीपेस्ट रेट में, और आप लोग बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क के अंदर उसको डाल दीजिए। आप लोगों का प्राइस का भी प्रॉफिट होने वाले हैं, और ऊपर से जो बीएफआईसी आप लोग डालेंगे यहाँ पे वो भी 3 गुना होकर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री देर है अंदर नहीं, ये हमेशा हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे जितना भी लोग आएगा ना, विद इन 1 ईयर सब सक्सेसर बन के यहाँ से निकल जाएगा। सो थैंक यू नवीन भाई, आपने मेरे को बोलने के लिए मौका दिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू है ओके, हमारे थैंक यू नवीन जी। सारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ लें कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब लोग बीएलबी को कम प्राइस पे सेल कर रहे थे, तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई तो बाय कर रहा होगा। अब समझदार कौन है वो समय ही बताएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि आप लोग चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो, मैं समझ नहीं पाता हूँ कई बार कि हमेशा हम सारे लोग एक ही तरफ से इनकम चाहते हैं। जहां एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, पिछले प्रोजेक्ट को लोग भूल जाना चाहते हैं। यानी कि एक बच्चा आने की खुशखबरी घर में आई नहीं कि पता चला पहले वाले बच्चे पे केयर खत्म ही हो जाता है। तो इस तरह का व्यवहार ना करें। आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट के थ्रू अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। तो इन चीजों को आप कितने बेहतर तरीके से अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं, ये सीखना और समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बिलब से एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी अलग है और बीएफआईसी एक अलग कॉइन है, उससे आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी अलग है। तो आपको इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना, बैलेंस लेना, इसको साथ में लेके कैसे चलना है, इसको सीखना होगा। नहीं तो अक्सर लोग एक तरफ चाहते हैं तो दूसरा तरफ का मामला छूट जाता है। इसको कहते हैं मिस मैनेजमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को यदि मैनेज करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली अपनी जिंदगी में कुछ बड़े सक्सेस ले लेंगे। जी थैंक यू नवीन जी, कंटिन्यू करें। कोई और दोस्त हैं तो वेलकम, थैंक अदरवाइज यू मैं थैंक मीटिंग वाइंड अप कर दूंगा। यू किंग खान सर बच गए हैं। किंग खान सर, पिक खान किंग साहब खान हैं? सर थैंक यू, राजस्थान। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि शिवेश भाई ने बताया वो शानदार तरीके से आप लोगों को समझाया। दोस्तों, जब आपको लग रहा है कि हमारा फाउंडर हमारे लिए हर तरीके से हर संभव इतनी कोशिश करके हमारे बीलअप को सेल करने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है ना, और आप सभी को पता है कि आज कंपनी का मेन उद्देश्य और कंपनी की जो जान है वो है बीएफआईसी कॉइन, और हम लोग अपना फोकस सारी जगह से हटा करके सिर्फ बीलअप पे टिकाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि सारे लोग बेचने वाले हैं, फिर भी कंपनी की तरफ से आप लोगों को बीलअप की कम्युनिटी के लिए बहुत सारे वायर उमर भाई ने लाके खड़े कर दिए। लेकिन अगर हम बीएफआईसी की ओर नहीं नजर रखेंगे
तो फिर क्या फायदा ऐसी कम्युनिटी से कि जहां पर जिस कंपनी की पहचान जिस BFIC कॉइन के द्वारा है और वही कॉइन हमारा सेंटो में आ जाए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी दोस्तों से, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है BFIC गोल्ड नेटवर्क के द्वारा अर्निंग तो आप करोगे ही, साथ के साथ कंपनी की सपोर्ट करोगे और हमारे फाउंडर के उस सपने को भी साकार करने में मदद करोगे। अगर हम इसमें सफल रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जहां बीलव कम्युनिटी बहुत अच्छे बेनिफिट के साथ में अपने बीलव टोकन को बेच पाएगी। तो दोस्तों फोकस्ड करें BFIC गोल्ड नेटवर्क के ऊपर, और जो हमारे फाउंडर अपनी तरफ से जद्दोजहद करके हम लोगों को बेनिफिट दिलवाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे जैसे प्लान लेके आ रहे हैं बीलव कम्युनिटी के लिए, उनका इंतजार करें। साथ में ये ना भूलें कि हमें BFIC को प्रमोट नहीं करना, सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए BFIC को छोड़ करके सिर्फ बीलव पर ही फोकस करना है। तो यही संकेत थे हमारे सेवेश भाई की तरफ से, और यही मैं कहना चाहूंगा। तो दोस्तों कंपनी की जितनी भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जा रही है, सभी का आनंद उठाएं और कंपनी की सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, यही हम लोगों के लिए बेहतर होगा। और जो हमने सपने सोचे हैं बीलव के द्वारा अर्निंग के, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर। आज बहुत सारे हमारे टीम लीडर्स है या बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी होल्डर्स हैं जिनका कहना होता है कि कोर मेंबर पॉजिटिव कैसे रहते हैं। उसका सबसे बड़ा राज ये है कि ताश के 52 पत्ते होते हैं और जो खिलाड़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, जब उनके पास पत्ते आ जाते हैं तो विनर का नाम लिख कर देते हैं। दोस्तों ये इनोवेशन फैक्ट्री है और इनोवेशन फैक्ट्री में वो कोर लीडर दिल से, ईमानदारी से, एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ मेहनत करते हैं, और मेहनत करने का ही नतीजा ये होता है कि जो प्रोजेक्ट आ जाती है मार्केट में या जो प्रोजेक्ट का नाम लीक हो जाती है, तो वो लीडर बता देते हैं कि ये प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या होगा। आज इनोवेशन फैक्ट्री के पास 52 आज इनोवेशन फैक्ट्री के पास बहुत सारी प्रोजेक्ट है। उमर सर कभी बोल के गए थे इसी मीटिंग में कि हमारा एक प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा कई प्रोजेक्ट है जिसकी एक लिमिट क्वांटिटी हम लोग नहीं बता सकते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी है। हम लोग एनालिसिस अगर इस बात को करें कि इस पूरी दुनिया में 750 करोड़ की दुनिया में, पूरी दुनिया में 750 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन के बीच में इनोवेशन फैक्ट्री की अगर 52 नहीं 101 प्रोजेक्ट में से ओनली 2 प्रोजेक्ट या एक ही प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाती है, तो BFIC की रेट, बीलव की रेट कितनी बढ़ जाएगी ये हम लोग भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकार उन्हीं को उंगली उठाने की होती है जो लोग इस चीज को या इनोवेशन फैक्ट्री को अपना समझे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री लोगों के वो सारे सपने पूरे किए जो सपना वो अपने लाइफ में नहीं देख पाते थे, उससे भी बढ़ के उन्होंने वो ड्रीम्स को पूरे किए। और जिन दोस्तों ने नहीं कर पाए, उन्होंने उससे भी बड़ा ड्रीम को अपने मन में पाल के रखा हुआ है। कहीं से भी ठोकर आए, कहीं से भी झटका आए, उम्मीद अगर एक कहीं किसी पर टिका हुआ है तो वो एक ही है पूरे वर्ल्ड वाइड में, आज के डेट में वो है इनोवेशन फैक्ट्री बीलव कम्युनिटी। आज फुल ऑन हम लोगों के बीच में लाइव हुआ, अगर उनका कैलकुलेशन हम लोग करें तो फुल ऑन से एक नॉर्मल इंसान भी 10 लाख मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम करोड़ रुपया पर डे पर मंथ की इनकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आज के डेट में जो डिश टीवी हम लोगों के घर में लगती है, उसके लिए केबल की जरूरत पड़ती है, उसके लिए छतरी की जरूरत पड़ती है। ये 2 प्रोसेस है पूरे इंडिया में। लेकिन ये पहली है कि जो मोबाइल से कनेक्टेड करके दुनिया के 15,000 चैनल को हम लोग देख सकते हैं। रिचार्ज भी कितना है, $2.5 पर मंथ है, ओनली फॉर $2.5। अगर हम लोग 1 लाख की कम्युनिटी बनाते हैं और 1 लाख की कम्युनिटी का रिचार्ज का भार अगर हम लोग लेते हैं कि मैं आपका रिचार्ज करूंगा, आप BFIC खरीदने का टेंशन न ले, उसमें से टीम भी बनेगी, वो टीम से भी बहुत सारे लोग आएंगे जो रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। अगर एक लोगों से 1 रुपया पर मंथ का भी बेनिफिट आता है, 1 लाख रुपया, 2 रुपया का आता है 2 लाख, सिस्टम की तरफ से लेवल है 5-10 लेवल की इनकम है, वो सारा इनकम को अगर कंक्लूड करें हम लोग
और INR में अगर निकाले तो INR में जाके अगर 1 रुपया का बेनिफिट, मिनिमम 10 रुपया का तो बेनिफिट होगा, 10 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मन की आलस हम लोगों के बीच में है। आज हम लोग उंगली उठाते हैं दूसरों के ऊपर, खुद के ऊपर कभी उंगली उठा के दिखे या एनालिसिस करके देखें। हमारे फाउंडर उमर सर हैं, अगर सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, उमर सर को वहां पे उस ग्रुप में आप मैसेज करें तो उमर सर आपको 4 बजे मॉर्निंग में भी रिप्लाई देंगे। और एक दिन की बात नहीं है, वो कंटिन्यू आपको देंगे जितना दिन आप मैसेज कीजिएगा। एक कंपनी का फाउंडर इस तरह कोई भी मेहनत नहीं करता है। और अगर हम लोग उसके साथ में मेहनत नहीं करते हैं तो हम लोग बदकिस्मत हैं। और ये किस्मत का रोना कब याद आएगा, जब बिलअप प्रोजेक्ट यानी सारा प्रोजेक्ट हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा, तब हम लोग एक ही गाना गाएंगे। क्या गाना? कि जो अप लाइन है वो पैसा कमा के चले जाते हैं, हम तो झुनझुना बजाते रह जाते हैं। समझिए फीलिंग्स को, कि उनके ओहदे पे पहुंचने के लिए उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा हम लोगों को, उनके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, उनके हिसाब से इनोवेशन फैक्ट्री को अपना मानना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इस बिजनेस को, इस सिस्टम को अपना नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है, असूल के खिलाफ कोई भी आदमी सक्सेस नहीं कर पाता है। और वो असूल है कि अगर हम लोग सिस्टम को अपना मानेंगे तभी सक्सेस करेंगे। और सिस्टम जब अपनी होती है तो वही अपना जोश होता है, वही जुनून होती है, वो ईमानदारी होती है। और जिसको देख के लोग बोलते हैं लोग पागल हो गया है, और जो पागल होते हैं वही सक्सेस होते हैं। थैंक यू सर। शिवेश सर, शिवेश सर, शिवेश सर। जी नवीन जी, शिवेश्वर शायद नहीं है जी मीटिंग जी, में। थैंक यू। नहीं नहीं हाँ है आगे आगे। शिविर से, कोई बात नहीं, जस्ट थैंक यू। तो आप सभी दोस्तों की इजाजत के साथ आज की मीटिंग को मैं वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट जूम सेशन में। बाय बाय।